तो हेलो, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के क्षितिज के काव्य खंड का तीसरा पार्ट सवैया। तो चलो पढ़ाई करें। तो इस काव्य के रचयिता हैं रसखान जी। रसखान जी का जन्म 1548 के लगभग हुआ। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। सन 1628 में इनका मृत्यु हो गई। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसव ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नितनंद के धेनु मझारन। पाहन है तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालीन निकूल कदम की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। यदि पशु की योनि मिले तो वह ब्रज में नंद जी के गायों के साथ विचरण करना चाहते हैं। यदि उन्हें पत्थर की योनि मिले तो उस पर्वत का जिसे श्री कृष्ण ने अपने तर्जनी पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और यदि उन्हें पक्षी की योनि मिले तो वो यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर अपना बसेरा डालें। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरगो तजिडारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। रसखान गबो मिनाखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक अलधौत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और उनके कम्बल के लिए वो तीनों लोगों के राज को छोड़ने को तैयार है। उनके लिए तो नंद जी के गाय को चराना ही 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख के बराबर है। वो अपनी आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो कांटेदार झाड़ियों के, ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए ही सोने के करोड़ों महलों न्यौछावर कर सकते हैं। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिराऊंगी। ओढ़ी पिताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिराऊंगी। भवत वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए स्वांग करने के लिए तैयार हैं। वह कहती हैं कि वे अपने सिर पर मोर का पंख रख लेंगी, गूंज की माल पहन लेंगी, पीला वस्त्र धारण करके लाठी लेके ग्वालों के साथ भ्रमण करेंगी। परंतु न उन्होंने कभी श्री कृष्ण के होठों से लगी मुरली को अपने होठों से न लगाया है, न वो कभी लगाएंगी। चौथा सवैया है, कानन हृदय अंगुदी रहिबो जहि बही, मुरली ध्वनि बंद बजय है। मोहनितानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। टेरी कह सिगरे बजलोग निकाली को, कितनो समझाए माई रिवारी मुख की मुस्कानी। सम्हारी न जय है न जय है न जय है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं। वो कहती हैं कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होती ही चली जाती हैं। यदि वो मंद मंद मुरली बजाते हैं तो वो कानों में उंगली डाल के कान बंद कर लेती हैं। यदि वो मोहनी तान लगाते हैं तो वो छत पर चढ़ जाती हैं। लेकिन चाहे उन्हें कोई कितना भी समझा ले, जब वह श्री कृष्ण की मुस्कान को देखती हैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।